सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 140 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक में प्रोषधोपवास जो प्रतिमा है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य प्रोषध नियम विधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशनः। पूरा पढ़ लेते हैं। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य प्रोषधनियम विधायी प्रणधिपरा प्रोषधानशनः। फिर से एक बार। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य प्रोषधनियम विधायी प्रणधिपरा प्रोषधानशनः। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या कहते हैं? पर्वदिनेषु, पर्व के दिनों में। पर्व के दिनों में इसका मतलब है कि अष्टमी और अर्थात एक महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी होती हैं, तो टोटल 4 हो गए। तो चतुर्षु अपि, चारों पर्व दिनों में, मासे मासे, प्रत्येक महीने की। ठीक है, तो प्रत्येक महीने की मतलब हर मास के चारों पर्व दिनों में स्वशक्तिम अनिगुह्य, स्वशक्तिम और अ निकलेगा यहाँ से, तो अनिगुह्य अर्थात अपनी शक्ति को अनिगुह्य अर्थात बिना छिपाए, प्रोषध नियम विधायी अर्थात प्रोषध नियम को, विधायी मतलब विधान करने वाला अर्थात उसको पालने वाला। प्रोषध का मतलब यहाँ पर है प्रोषध, उपवास करना। ठीक है, तो प्रोषध संबंधी जो नियम होते हैं उनको धारण करते हुए प्रणधिपरः प्रोषधानशनः। प्रणधिपरः अर्थात एकाग्रता से उसकी तरफ ध्यान देते हुए प्रोषधानशनः, प्रोषध आनशनः, उपवास करना। ये अनशनः मतलब उपवास करना, प्रोषध अर्थात प्रोषध कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा गया है कि हर माह की जो 4 तिथियां हैं, अष्टमी चतुर्दशी, ये चारों पर्व के दिन हैं। इन पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को बिना छिपाए हुए और प्रोषधोपवास के नियमों का पालन करते हुए, और जो श्रावक क्या करता है, उपवास करता है, वह प्रोषध प्रतिमाधारी कहलाता है। इसको और नीचे से पढ़ लेते हैं। प्रोषधेन अनशनमुपवासो यस्यासौ प्रोषधानशनः। इस विग्रह के अनुसार धारणा पारणा के दिन एकासन के साथ पर्व के दिन जो उपवास करता है वह प्रोषधोपवास व्रत का धारक कहलाता है।
इस प्रतिमा के धारी को प्रत्येक मास की 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी इस प्रकार पर्व के चारों दिनों में अपनी शक्ति को न छिपाकर उपवास करना होता है। साथ ही धारणा और पारणा के दिन नियम पूर्वक एक आसन करना होता है। इस प्रतिमा का धारक शुभ ध्यान में तत्पर रहता है। हालांकि पुरुषोत्थान व्रत जो हम पहले पढ़ चुके हैं शिक्षा व्रतों में, तो वही है ना। बस वहाँ पर ये बताया था कि आप अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करें, निर्जल चारों प्रकार के है, तो प्रोसत प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है। विशेषार्थ में भी लिखा है, जिन आचार्यों ने प्रोसत का अर्थ एकासन ना कर पर्व किया है। प्रोसत का अर्थ क्या किया? पर्व किया, ना कि एकासन। उनके मत से प्रोसदानसनः इस शब्द का समास जो है इस प्रकार होता है कि प्रोसदे पर्वणि अनशनम उपवासो यशासौ, अर्थात पर्व के दिन में जो उपवास करता है। ठीक है। तो प्रोसद अनशना हो जाएगा, इसका अर्थ पर्व के दिन में उपवास करना। इस पक्ष में प्रोसद नियम विधायी शब्द का विग्रह इस प्रकार होगा कि प्रोसदस्य पर्वणो नियमम विदधाति प्रोसद नियम विधायी, अर्थात पर्व के दिन पंच पापों, अलंकार, आरंभ, गंध पुष्प, स्नान, अंजन तथा नश्य आदि के त्याग का जो नियम बताता है पर्व के दिन में, उसका पालन करता है और उपवास के समय अपने चित्त को एकाग्र रखता है, अर्थात शुभ ध्यान में लीन रहता है। प्रणिधानम प्रणधि, इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रणधि का अर्थ चित्त की एकाग्रता है। उसमें जो तत्पर है वह प्रणधि पर होता है, कहलाता है। यहाँ चित्त की एकाग्रता से शुभ ध्यान अर्थ ग्राह्य होना चाहिए। चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या? वैसा तो है नहीं कि अब ध्यान लगा के बैठ गए हैं पूरा 24 घंटे के लिए। तो चित्त की एकाग्रता का मतलब यहाँ पर है कि शुभ ध्यान, अर्थात पूरे समय शुभ चिंतन चलना चाहिए। श्लोक में जो स्वशक्तिम अनुगेह्य पद आया है, इसको सूचित करता है, यह सूचित करता है कि शक्ति के रहते हुए तो अवश्य ही उपवास भी कर सकता है। तो जब तक शक्ति है तब तक तो उपवास करे, और यदि शक्ति ना हो, बीमार हो जाए, वृद्ध हो, तो फिर एक आसन कर लें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोषद प्रतिमाधारी की चर्या का वर्णन हुआ। अब आगे सचित्त त्याग प्रतिमा जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए श्लोक पढ़ लेते हैं। मूल फल शाक शाखा, मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योत्ति सोयम, सचित्त विरतो दयामूर्ति। ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योत्ति सोयम, सचित्त विरतो दयामूर्ति। क्या कहते हैं कि मूल अर्थात जड़, फल, फल का मतलब यहाँ पर ऐसे फल जो सचित्त हैं। शाक, शाक का मतलब है जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उगते हैं डालियां एकदम नई नई, वो शाखा। करीर, करीर कहलाता है बांस की गांठ,
है ना, कहीं पर वो भी खाई जाती है, सॉफ्ट होती है जो, तो वो। और कंद अर्थात जमी कंद सारे, प्रसून अर्थात फूल, और बीजानी अर्थात बीज या फिर अंकुरित बीज। ठीक है। नामानी अर्थात इतने प्रकार की इन चीज़ों को जो यो अत्ति, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा यो प्लस अत्ति। ठीक है। यो मतलब जो, अत्ति मतलब खाता है, सो फिर निकलेगा यहाँ पर सो प्लस अयम, मतलब वह, अयम मतलब यह है, सचित्त विरतो दया मूर्ति। वह क्या है, सचित्त विरतः, सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी, दया मूर्ति अर्थात दया की मूर्ति स्वरूप। ठीक। अब जो यहाँ पर यो शब्द है, इसको हम सबसे पहले ले लेंगे अर्थ लगाते समय। अभी इन्होंने क्रम से अर्थ बताया, अब हम क्या करेंगे, यह अर्थात जो व्यक्ति कैसा, दया मूर्ति, दया का मूर्ति होते हुए, यहाँ पर अन्वय अर्थ लिखा हुआ है दयालु। ना मानी, एक्चुअली में ना मानी का अर्थ यहाँ पर ना धन अमानी है, अमानी, ना मतलब नहीं, अमानी मतलब ये। ठीक है। तो अमानी, और इन सारी चीज़ों को ले लो, अब मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून, बीज इत्यादि, ये सारे हरे फलों को क्या करता है, ना अत्ति, ये ना इधर ले लेगा, और अत्ति मतलब खाना। तो जो नहीं खाता है वह है सचित्त व्रतः, सचित्त त्याग व्रत का प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। तो इनको जो नहीं खाए वो सचित्त त्याग प्रतिमाधारी है। ठीक है। अब देखो क्या इसमें विशेष बातें हैं। मूली, गाजर, शकलकंद आदि मूल कहलाते हैं। आम, अमरूद आदि फल कहलाते हैं। भाजी को शाक कहते हैं। वृक्ष की नई कोंपल को शाखा कहते हैं। बांस के अंकुरों को करीर कहते हैं। जमीन में रहने वाले अंगीठा आदि को कंद कहते हैं। एक बात और बता दें, अंगीठा जो शब्द आया है, ये जितने लोग भी जानते हों, अंगीठा दो प्रकार का होता है। उसी पेड़ का जो जड़ होती है वो भी खाने में उपयोग होती है, आलू की तरह बड़ी होती है, उसमें बाल होते हैं बाहर, है ना, तो वो जमी कंद है। और उसी अंगीठा के फल भी होते हैं, वो भी ऐसे गोल गोल होते हैं, ब्लैक, उसकी ऊपर से उसका छिक्कल होता है कठोर सा, तो वो भी अंगीठा कहलाता है। उसका फल भी होता है, जड़ भी होता है। तो जड़ जो है ना वो हमारे लिए अभक्ष होगी, लेकिन जो फल होगा वो अभक्ष नहीं होता है, क्योंकि बहुत जगह अंगीठा खाया जाता है। तो अंगीठा को कंद कहते हैं। गोभी आदि के फूल को प्रसून कहते हैं, और गेहूं, चना आदि को बीज कहते हैं। ये सब आम अपक्व अवस्था में सचित्त सजीव होते हैं, अतः दया का धारक श्रावक इन्हें नहीं खाता है। अवस्था अतः सूखे हुए भी सचित्त माने जाते हैं, अतः वृत्ति मनुष्य इन्हें खंडित अवस्था में ही खाता है। देखो कितनी बड़ी बात कही, कि जो हरे फल फूल सब्जियां हैं वो तो सचित्त हैं ही, उनको बिना अचित्त किए नहीं खा सकते, है ना। अचित्त करने का भी अलग अलग चीज़ का अलग अलग तरीका है। जैसे सब्जियां हैं, उनको आप गर्म कर लीजिए या सब्जी बना लीजिए तो वो अचित्त हो जाएंगे। फल हैं तो उनको पीस बना लीजिए, उस पर काली मिर्च डाल दीजिए, या फिर गरम उबाल दीजिए, या फिर जूस निकाल दीजिए, जूस निकालने वाली चीज़ होंगी, जूस निकालने से अचित्त हो जाएगा। जैसे अनार है, मौसम्मी है, इनको जूस निकालने से वो अचित्त हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिनको हम गर्म पानी में डाल करके अचित्त कर सकते हैं। तो अलग अलग श्रावकाचार की अपेक्षा से अलग अलग है। तो पीस बना करके, पीस भी यदि बना देते हैं तो भी वो अचित्त माना जाता है, तो ऐसा कहा है।
अब देखिए, तो उनको ऐसे कर सकते हैं। अब जो सूखे अनाज हैं वो भी सचित्र माने गए हैं, क्योंकि उनमें फिर से अनाज उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। तो उनको भी, उन बीजों को भी, अनाज के बीजों को भी अ, साबुत नहीं खा सकते, उनको हमें पीस कर के उपयोग करना चाहिए या दाल बना करके उपयोग करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। तो खंडित अवस्था मतलब टुकड़े अवस्था में ही खाता है कौन, ये व्रती। तो यदि प्रतिमाधारी के लिए इतना नियम है तो मुनियों के लिए तो ये अवश्य रूप से पालने योग्य है ना। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस श्लोक में जो मूल आदि वनस्पतियां गिनाई गई हैं वे उनकी जातियां बतलाने के अभिप्राय से हैं, अर्थात जितने नाम यहाँ गिनाए गए हैं वही त्याग करना है। ये केवल अभिप्राय हमें बताया गया कि इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि उनमें मूल, कंद, प्रसून अर्थात फूल स्पष्ट ही बहुघात तथा त्रसघात का कारण होने से अभक्ष्य हैं, अतः उनका त्याग भोग परिमाण व्रत में कराया जा चुका है। यहाँ उनका अपक्व अवस्था में त्याग बताया है। ठीक है, जब भोग या परिमाण व्रत लेते हैं तो उस समय भी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इस समय जो है ना मूल रूप से ये कहा गया है कि आप उन सब चीज़ों को अपक्व ना खाएं, पका करके खाएं। इसलिए पक्व अवस्था में ग्राह्य है। पक्व मतलब पके हुए, तो चाहे फल हो वो पेड़ से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं हो, या फिर आप पानी में मतलब आग के ऊपर पका लें उसको, है ना, जैसे खाना पकाना होता है तो वैसे पका कर खाएं। तो ऐसा फलितार्थ लगाकर व्रती मनुष्य को इसके सेवन में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रसंग में स्वतः स्वभाव से सूखी हुई सौंठ तथा हल्दी आदि का दृष्टांत देना संगत नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग औषध के रूप में जब कभी होता है अतः रागांश की तीव्रता नहीं रहती। अब कोई कहे कि भाई सौंठ और हल्दी ये भी तो गलंत हैं, इनका उपयोग क्यों करते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमें वस्तु नहीं छुड़ाना है, हमें वस्तु से राग छुड़ाना है। तो आप कहोगे कि फिर जमीकंद से ही क्यों छुटाना है, बाकी सारी चीज़ों से क्यों नहीं छुटाना, गेहूं से क्यों नहीं छुटाना, चावल से क्यों नहीं छुटाना। तो सबसे पहले जिन चीज़ों में ज़्यादा हिंसा होती है, स्त्रस जीवों की या स्थावर जीवों की, तो हमें सबसे पहले उनका त्याग करना, ना कि सबसे पहले उनका त्याग करें जिनमें हिंसा नहीं होती। तो सबसे पहले त्रस जीवों की हिंसा जिनमें हो, और जो पंच उदंबर फल हैं उनमें त्रस जीवों का भी घात होता है, तो उसको पहले ही बोल दिया कि नहीं खाना चाहिए। इसके बाद पंचोदंबर फलों के त्याग के बाद फिर जमीकंद का त्याग होता है, क्योंकि उसमें अनंत निगोदिया जीव और स्थावर जीवों की हिंसा होती है जमीकंद में, और उसकी अपेक्षा से जो बाहर की, जमीकंद से बाहर की जो वनस्पतियां हैं उनमें कम हिंसा होती है, और सूखे अनाज में सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से क्रम क्रम होता है, तो इसीलिए सबसे पहले जमीकंद का त्याग कराया जाता है वनस्पतियों में। और रही बात सौंठ और हल्दी की, तो ये औषधि के अंतर्गत आते हैं, और इनमें हमें राग नहीं होता है कि नहीं हमें तो ये खाना ही है कि ऐसा, है ना। तो औषधि के अंतर्गत आने से हमें राग ना होने की वजह से उनका सेवन हम यथाकथित कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में, तो उनको अपवाद के स्वरूप रख लेना चाहिए। लेकिन जो मूली, गाजर, आलू, अदरक आदि के सेवन में स्पष्ट ही राग की तीव्रता रहती है। यहाँ तो अलग ही राग दिखाया, अरे आलू बहुत पसंद है, गाजर बहुत पसंद है। कभी किसी को ये कहते सुना है कि मुझे सौंठ बहुत पसंद है, मुझे हल्दी बहुत पसंद है, हल्दी की सब्जी, हल्दी, हल्दी डलना चुटकी मात्र बात अलग है, लेकिन हल्दी की सब्जी खाना, सौंठ की सब्जी खाना या कि उसके व्यंजन बनाना, ऐसा तो नहीं होता है। वो एक स्वाद के रूप में डलता है, और उससे हमें शरीर को भी उससे औषधि गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। फल, शाक, शाखा आदि जो भक्ष्य वनस्पतियां हैं उन्हें छिन्न भिन्न या अग्नि सिद्ध करके लिया जाता है। देखो, छिन्न भिन्न मतलब काट में तपा करके, गर्म करके भी प्राशुक किया जा सकता है। यद्यपि छिन्न भिन्न करने में दया मूर्तित्व का विघात होता है,
तथापि इस प्रतिमा में इतनी सूक्ष्मता का विचार नहीं होता। अब कोई कहे कि भाई पहले छिन्न भिन्न तो कर ही लिया, तो विघात तो कर ही दिया जीवों का, तो ये विघात बहुत सूक्ष्म होता है ना। इसलिए इतना हमें सूक्ष्म जो है वो इसमें वर्णन, इसमें हम नहीं गिन सकते इस प्रतिमा के अंतर्गत, ठीक है। तो वो स्वयं भी कर सकता है इन चीज़ों को। कुछ लोग कहते हैं कि जो फल वृक्ष से तोड़े गए हैं उनके जीव प्रदेश वृक्ष में चले गए हैं, ऐसा प्रश्न है। कोई लोग कहते हैं कि मान लो फल पेड़ से तोड़ा तो फल के जो जीव प्रदेश हैं या जीव हैं वो वापस जीव प्रदेश हैं जो वृक्ष में वापस चले जाते हैं, अतः वे अचित्त हैं और सचित्त त्यागी उन्हें छिन्न भिन्न आदि किए बिना ग्रहण कर सकता है फलों को। परंतु यह विचार शास्त्र संगत नहीं है, क्योंकि फल पत्ते आदि स्वतंत्र जीव होते हैं। ध्यान रखिए, वे किसी वृक्ष या लता के आधार पर उत्पन्न होते हैं, आधार पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र जीव हैं। फल अलग जीव है और वृक्ष अलग जीव है। तो वृक्ष या लता से तोड़े जाने पर भी उनमें फल या पत्ते आदि का जीव विद्यमान रहता है, उसकी अपेक्षा वे अचित्त माने जाते हैं, सचित्त माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि फल और पत्ता यदि हमने तोड़ भी लिया है, इसका मतलब वो अचित्त नहीं हो गया, वो सचित्त ही है, उसमें जीव है। इसलिए हमें उसको अचित्त बना करके ही उपयोग में लाना चाहिए।